जय हिंद दोस्तों। ये जो आपका दीवार है प्लास्टर का, ये हमारा प्लास्टर का दीवार है दोस्तों। और हम घर का मालिक है और हमारे दिमाग पर एक चीज़ अभी चल रहा है, क्या मालूम है दोस्तों? इस दीवार को भैया सबसे पहले हमें पेंट करना है ताकि जो हमारा घर है वो दिखने में कम से कम अच्छा लगे। अब हमारी कंफ्यूज कहाँ आ जाता है दोस्तों, हमें बारीकी से कहाँ समझाना होता है और समझना होता है कि इस दीवार पर अगर हम पेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें दीवार पर क्या अप्लाई करना चाहिए दोस्तों। व्हाट यू सेट फर्स्ट, पुट्टी, प्राइमर और वाइट सीमेंट। क्योंकि ये जो डाउट है सिर्फ आपका डाउट नहीं है दोस्तों। जो लोग दोस्तों पेंट करने के लिए सोचता है तो उसके दिमाग पर सबसे पहले भैया यही बैठता है कि आखिर हमें अपनी दीवार पर क्या अप्लाई करना चाहिए, शुरुआत किस पेंट से करना चाहिए, अंत में भले हम लग्जरी कैटेगरी का पेंट करें। लेकिन पेंट करने से पहले सबसे पहले हमारी दीवार को बेस कोट करना होता है, उसे साइन लाना होता है, स्मूथ लाना होता है वॉल को, तभी जाके हम लोग लग्जरी कैटेगरी का पेंट भी कर सकता है। तो भले ही आप मिडिल क्लास का हो या फिर हाई क्वालिटी का, तो सबसे पहले अगर आप अपनी दीवार पर किस चीज़ को अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए दोस्तों इस वीडियो पर आपको कंप्लीट जानकारी दोस्तों मिल ही जाएगा कि सबसे पहले हम अपनी दीवार पर क्या ही अप्लाई करेंगे। तो जरा सोचिए दोस्त, एक जो कंफ्यूज है कि मान लीजिए आप अपनी जो घर है उसे वॉल पुट्टी करना चाहता है, तो भैया लोग दो तरह की करता है। एक होता है कि सबसे पहले दीवार को एक कोट कम से कम वॉल प्राइमर का अप्लाई कर देंगे, फिर एक कोट अप्लाई करने के बाद वॉल पुट्टी कर लेंगे 2 कोट, फिर जाके हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, प्राइमर फिर पेंट। और कुछ किस्म की दोस्तों लोग ये भी होता है कि सबसे पहले दीवारों पर कुछ भी हमें नहीं करना होता है, बस भैया 2 कोट का वॉल पुट्टी कर लो, फिर 1 कोट प्राइमर कर दो, फिर पेंट करो। ये भी लोग करता है दोस्तों। और किसी किसी केस में भैया हमें ना तो वॉल प्राइमर करना है और ना तो वॉल पुट्टी करना है, बस हमें करना है व्हाइट सीमेंट, और 2 कोट व्हाइट सीमेंट करने के बाद 1 कोट हमें प्राइमर करने के बाद पेंट करना है। ये भी दोस्तों 3-4 कैटेगरी में पेंट को डिवाइड किया गया है। तो अगर आपकी बजट नहीं है दोस्त, आपका पैसा नहीं है और आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पुट्टी जैसा हमें फिनिशिंग देखने को मिले, तो कभी भी 2 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद पेंट नहीं करना। अगर आपको पुट्टी जैसा, पुट्टी जितना नहीं लेकिन पुट्टी से थोड़ा कम अगर आपको दोस्तों फिनिशिंग मिले, तो वो फिनिशिंग आपको या तो व्हाइट सीमेंट दे सकता है या फिर सीमेंट बेस व्हाइट सीमेंट दे सकता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले दीवार को 2 कोट व्हाइट सीमेंट अप्लाई कर दे, उससे अच्छे से क्यूरिंग कर दे प्रॉपर तरीका से दोस्तों। क्यूरिंग हो जाने के बाद 5 से 6 दिन क्यूरिंग हो जाने के बाद फिर 1 या 2 कोट आपको करना क्या है दोस्तों, वॉल प्राइमर करने के बाद फिर आप लोग पेंट करेंगे तो देखने में पुट्टी जैसा भले ही ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पुट्टी जैसा आपको साइन देखने को मिलेगा। फिर आप लोग इमल्सन पेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, हालांकि लोग ये भी करता है कि सबसे पहले डायरेक्ट दीवार पर 2 कोट का वॉल पुट्टी कर देता है दोस्तों। अगर आपकी बजट सपोर्ट कर रहा है और एक प्रोफेशनल पेंट आप लोग करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले दीवार को सेंडिंग करवाए अच्छे से। सेंडिंग करवाने के बाद दोस्तों 1 कोट कम से कम वॉल प्राइमर को अप्लाई कर दे दोस्तों। 1 कोट आप लोग कम से कम वॉल प्राइमर का अप्लाई कर दो, और 1 कोट अप्लाई हो जाने के बाद 2 कोट या फिर 3 कोट, आप जितने भी कोट कर सकता है वॉल पुट्टी को अप्लाई करो। लेकिन पुट्टी से पहले 1 कोट का कम से कम वॉल प्राइमर अप्लाई कर दो, ताकि जो आपका दीवार और प्राइमर होता है ना दोस्तों, उसके बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है यार, एक अच्छा मजबूती आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर से पुट्टी का खर्चा भी बच जाता है, पुट्टी जल्दी से हो ही जाता है दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपकी दीवार पर सफेदी पहले से होकर रहेंगे और उसमें पुट्टी का काम करे तो पुट्टी जल्दी से खींचेगा दोस्तों, पुट्टी का खर्चा भी कम हो जाता है। और ज़्यादातर पेंटर एक्सपर्ट से अगर आप इस बात को दोहराएंगे तो वो भी कहेगा कि पुट्टी करने से पहले कम से कम 1 कोट का आप लोग वॉल प्राइमर को अप्लाई कर दो। तो ये 2 तरह से पेंट होता है दोस्त। आपके दिमाग पर अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया हमें सबसे पहले सीधे भाषा में क्या करना चाहिए, तो दोस्त मैंने बता दिया है।
अब डायरेक्ट 2 कोट वॉल पुट्टी करने के बाद 1 कोट प्राइमर करो, फिर पेंट करो। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर तरीका से, प्रोफेशनल तरीका से पेंट करना चाहता है तो सबसे पहले दीवारों को 1 कोट का वॉल प्राइमर कर दो, फिर 2 कोट या 3 कोट वॉल पुट्टी करो, फिर जाके दोस्तों पेंट करो, ये पुट्टी का केस में। और अगर आप चाहता है कि भैया हमें वॉल पुट्टी नहीं करना है, वॉल प्राइमर भी नहीं करना है, वाइट सीमेंट सबसे पहले करना है, तो आसान भाषा में सबसे पहले 2 कोट का वाइट सीमेंट कर लो। 2 कोट वाइट सीमेंट, उससे दोस्तों अच्छे से क्यूरिंग करके ही करना है। वाइट सीमेंट अप्लाई से पहले भी क्यूरिंग करो, वाइट सीमेंट लगाने के बाद भी 5 से 7 दिन क्यूरिंग करो। अब भैया आपका वाइट सीमेंट प्रॉपर तरीका से सूख चुका है, सबसे पहले आपने वाइट सीमेंट लगाया है, प्रॉपर तरीका से सूख चुका है, फिर 1 कोट या 2 कोट वॉल प्राइमर करने के बाद पेंट करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहरी दीवारों पर अगर सबसे पहले आप लोग वाइट सीमेंट करेंगे तो उसमें DDL का फेविकॉल जरूर मिलाना दोस्तों। DDL का फेविकॉल मिलाने से पकड़ बहुत अच्छा बनता है यार। मतलब वो जो समस्या होता है ना लोगों का कि भैया पापड़ी बन के झरना या फिर कुछ भी खराब होना, ये सारी समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा सबसे पहले वाइट सीमेंट में दोस्तों DDL का फेविकॉल मिलाने से। ऐसा होता है दोस्तों। और आप अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया हमें वाटर प्रूफिंग पहले से ही कर देना है, पता नहीं बाद में सीलन आए या ना आए, तो अगर आपको वाटर प्रूफिंग करना है तो आप लोग वाटर प्रूफिंग प्राइमर कर सकता है दोस्तों। जैसे कि एशियन पेन का दोस्तों स्मार्ट केयर डैम सीट प्राइमर हो गया, बर्जर कंपनी का डैम स्टॉप ड्यू, इस और पुट्टी का केस पर भी दोस्तों सबसे पहले आप लोग वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी को अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपके विचार है यार दीवारों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हमने 3 रूल्स आपको बता दिया। आपको अगर लगता है कि भैया सीधे हम लोग 2 कोट का, या फिर दोस्तों ये जो होता है आप सबसे पहले 2 कोट का वॉल प्राइमर कर दो, करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, बस इमाल्सन या प्लास्टिक पेन जो भी आप लोग करना चाहता है बस दोस्तों कर दीजिए। लेकिन पेंट से पहले 2 कोट का वॉल प्राइमर जरूर करना दोस्तों। इस वीडियो पर अगर आपकी मन में जरा से भी डाउट या फिर संदेह है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स पर